नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज पे। और आज सबकी जो शुरुआत करने वाले हैं, आज हम वो करने वाले हैं 25 सितंबर 2020 का करंट फेयर। तो नया ताज़ा अभी हम करंट फेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट जो लगे कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। तो आइए मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या निकल के आता है। तो पहला ही क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 23 सितंबर, 22, 21 और 16 सितंबर। अगर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है किसका? क्वेश्चन पहले का। लेकिन देख लेते हैं 22 को क्या हुआ, 21 को क्या हुआ और 16 को क्या हुआ। तो इन पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें हम 22 सितंबर को, तो 22 सितंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? हम बनाते हैं जी रोज डे। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल रोज डे बनाते हैं। ये फरवरी वाला रोज डे नहीं है कि वैलेंटाइन डे के दिन चले हुए रोज डे नहीं। ये किसके लिए बनाया जाता है? स्पेशली ये बनाया जाता है उन मरीजों के लिए जो कैंसर का शिकार हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 21 सितंबर। ये किसके लिए मनाया जाता है? तो 21 सितंबर की अगर हम बात करें तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस के रूप में। अब अल्जाइमर दिवस का मतलब क्या है, अब ये बता दीजिए। जो अल्जाइमर दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 21 सितंबर को। और ये किस लिए मनाया जाता है, बात ये भी सीख लेते क्यों मनाया जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है जो क्या है अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। अब मान लो आपको कुछ कहा है और 2 ही मिनट के बाद मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने आपको क्या कहा था, तो मुझे क्या है भूलने की बीमारी है। तो उनके लिए ही क्या बनाया गया है? अल्जाइमर दिवस। इसी दिन एक और दिवस के रूप में मनाते हैं हम 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किसको मनाते हैं हम? 21 सितंबर को। फिर देख लेते हैं हम 16 सितंबर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? ओजोन दिवस के रूप में। तो 4 ऑप्शन और चारों के चारों हमने सोल्व कर लिए। 23 सितंबर को तो क्या जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। 22 सितंबर को रोज डे, 21 सितंबर को अल्जाइमर डे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसके बाद 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बात करें हाल ही में, यहां तो क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, यहां देख लेते। हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेचुटेड नामक पुस्तक लिखी है। एक बुक लिखी गई है हाल ही में, किचन ऑफ ग्रेचुटेड। ये बुक किसने लिखी है? तो ऑप्शन हमारे सामने क्या है? फर्स्ट नंबर है रोमिला थापर, सेकंड है विकास खन्ना, अरुंधति राय और आर भानुपति। तो जो ये बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है जी विकास खन्ना के द्वारा। किसने लिखी है ये बुक? विकास खन्ना ने। किसने लिखी है? विकास खन्ना ने। अगर इसकी बात करें ये बुक रिलीज कब होगी? 2021 में। अब इस बुक में है क्या? इस बुक में है क्या? खाना खिलाने की फेज ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्या है? एक शेफ है जो क्या करता है? खाना खिलाता है। तो उसके बारे में इसने क्या है इस बुक में लिखा हुआ है। और ये रिलीज कब होने जा रही है? 2021 में, यानी कि अगले ही साल इसको क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाल ही में
किसने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप उपकरण पार्क स्थापित किया है? एक कौन सा गोल्फ क्लब चैंपियनशिप उपकरण पार्क स्थापित किया गया जी? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन में क्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुणे और केरल। जो स्थापित किया गया है ये किया गया किसके द्वारा? ये किया गया केरल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम केरल से, एक दो क्वेश्चन और आ जाता है केरल से। जो क्वेश्चन आता है, केरल में क्या पाई जाती है? केरल में पाई जाती है शांत घाटी। क्या पाई जाती है जी? शांत घाटी। बड़ी शांति है यहाँ पे केरल में। तो केरल में क्या पाई जाती है? शांत घाटी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सीएम कौन है? पिनराई जी है इसके सीएम। कौन है? पिनराई जी। क्या है? पिनराई। कहाँ पे है? केरल में। तो पिनराई कौन है? केरल के सीएम। इसके बाद यहां पे बात कर ले हम शिशु मृत्यु दर। क्या शिशु मृत्यु दर भी क्या है? सबसे कम। कहाँ की? केरल की। तो सीएम पिनराई, शिशु मृत्यु दर सबसे कम, और केरल की बात करें तो शांत घाटी। भाषा पूछ ले तो मलयालम। कौन सी है? मलयालम। भाषा कौन सी है जी? मलयालम। मलाई वर्गी भाषा है जी मलयालम। ठीक है। इसके बाद बात कर ले हम केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके बाद फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो ये योजना शुरू किसने की है? ये शुरू योजना की है जी मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। कौन सी? किसान कल्याण योजना। बात कर ले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये सर भी क्या है, बेवकूफ़ बना रहा है सुबह सुबह। अब ये कोई बताने की चीज़ें हैं तो सबको याद है, और मतलब सबको याद नहीं है, तभी तो मैं बता रहा हूँ सबको याद नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं जिस पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि यार ये भी पूछा जाएगा। चलो एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब बात कर ले यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कहाँ के सीएम है? ये सीएम है जी मध्य प्रदेश के। बात कर लें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे? कौन सी है? ताज उल मस्जिद। कहाँ पे है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद कहाँ पे है? ये भी है मध्य प्रदेश में। पूछा गया क्वेश्चन का एक बार ये। अब एक यहाँ पे बंदरगाह है कांडला व नावासावा बंदरगाह। क्वेश्चन ये आता है सिर्फ कांडला बंदरगाह कहाँ पे पड़ती है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे पड़ती है? पड़ती है मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लीजिए कौन सा है। कौन सा क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आता है, हाल ही में आशालता वाब, एक मिनट वहाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा अच्छे से तो यहाँ देख लेते हैं। हाल ही में आशालता वाबगावकर का निधन हुआ है। ये गावकर जी मर गए। तो ये कौन थे? लेखक थे, गायक थे या अभिनेता थे? तो ये कौन थे? ये थे जी अभिनेता। कौन थे? अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? अभिनेत्री थे, अभिनेता थे। ठीक है। तो अभिनेत्री और अभिनेता कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ मेल फीमेल चेंज होता है। तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या स्क्रीन पे आता है आपके। हाल ही में वॉस्को ऑफ डिसेंट
नामक पुस्तक किसने लिखी? सुधामूर्ति ने, रोमिला थापर ने, और उसके बाद विपिन चंद्र ने। अब विपिन चंद्र पाल से तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतिहासकार रहे हैं, अब इसकी बुक भी आई हुई है मार्केट में, ठीक है। लेकिन ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी जी रोमिला थापर ने। किसने बुक लिखी है? रोमिला थापर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्या शो करता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कृषि औजारों को बाजार में 0% वन शुल्क पर बेचने का फैसला किया है? कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने जो कृषि के औजार है ना उनको क्या किया है? 1% ब्याज पर बेचने का फैसला लिया है। हरियाणा, पंजाब, यूपी। तो क्यों, कौन सा राज्य है हमारा? ये है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो ये औजार हैं इनको 1% पे बेचने का वादा किया है। जो इनसे शुल्क चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 1%। बात कर ले हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। इसके बाद बात कर ले हम, हेल्प मी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? हरियाणा ने। इसके बाद बात कर ले, हरियाणा में क्या है? सूरजकुंड मेला लगता है। हरियाणा में क्या लगता है? सूरजकुंड मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? ये लगता है उसमें फरीदाबाद में। और कब लगता है? ये लगता है फरवरी में। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या निकल के सामने आता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की है? अब देखो, किसानों के लिए 3700 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। वह कौन सी सरकार है? तो कौन सा राज्य है वह? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी या गुजरात? तो आंसर क्या रहेगा? गुजरात। गुजरात सरकार ने क्या किया है? 3700 करोड़ रुपए का क्या कर दिया? आवंटन कर दिया। किसके लिए? किसानों के लिए। अब यहां से गुजरात से और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। लेकिन गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। कौन है ये? गुजरात के सीएम है जी, विजय रूपानी। इसके बाद बात कर लेते हैं, गुजरात का बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। गुजरात का बड़ा शहर कौन सा? अहमदाबाद। राजधानी क्या? गांधीनगर। अब बात कर लें वडोदरा। सबसे क्या है? व्यस्त रेलवे स्टेशन और रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी थी? वडोदरा, गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या फ्लैश होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभावी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? रिटायरमेंट ले लीजिए डीजीपी ने। कहाँ का डीजीपी था ये जिसने रिटायरमेंट ली है? तो ये डीजीपी है कहाँ का जी? बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। बिहार की राजधानी क्या? बता दीजिए फटाफट। बिहार की राजधानी जी पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। अब बात कर ले बिहार में क्या है। एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, ठीक है। इसके बाद बात कर ले हम, बिहार का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो महाजनपद होते थे 16 और उनमें होता था मगध। कहाँ? बिहार में, ठीक है। तो पटना की स्थापना किसने की थी? तो पटना की स्थापना की थी शेरशाह। पटना को ही क्या बोलते हैं हम? पाटलिपुत्र। पटना की स्थापना किसने की थी? उदयन ने।
और पाटलिपुत्र की किसने, शेरशाह सूरी ने। पटना का नाम ही क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हाल ही में किसने अभ्यास का मतलब का सफल प्रशिक्षण किया है। इसमें है जी एरर, क्वेश्चन में मिस्टेक हो रखा है। तो अभ्यास नामक जो परियोजना थी ये किसने शुरू की है, ये की है DRDO ने। किसने की है, DRDO ने। अब DRDO की बात कर लें तो DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो DRDO का जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं इसरो भी ऑप्शन में मिलता है हमें। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलोर में। और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1969 में। एक ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। एक ऑप्शन और मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई है। तो 13 वर्ष के संघर्ष के बाद 1909 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे। कल फिर ऐसे ही मिलते हैं सुबह 8 बजे। तो डेली अब से हमारा क्या होगा, 8 बजे से करंट अफेयर का सेशन होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू।